नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में करेंगे BECC 103 के इकाई 2 को। हमारी इकाई का नाम है चक्रीय परिवार एवं राष्ट्रीय आय का लेखांकन। ठीक है दोस्तों, इससे पहले मैं ऑलरेडी इसके राष्ट्रीय आय के 9 पॉइंट समझा चुका हूँ। ठीक है, जिसमें मैंने आपको NNP FC बताया, NNP MP बताया, GDP MP बताया, GDP FC बताया। ठीक है, अगर आप उनने वो पॉइंट नहीं देखे तो उनको आप जरूर पिछली वाली वीडियो में देख लेना। ठीक है, चलिए इस टॉपिक को शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है शुद्ध राष्ट्रीय फिरोज्य आय यानी नेट डिस्पोजेबल इनकम NNDY। ठीक है, इसको देखिए शॉर्ट में आप नाम जरूर याद कर लेना, क्योंकि अभी जब हम आगे प्रयोग करेंगे तो बहुत ज्यादा यूज आएगा इनका। यह अर्थव्यवस्था के सामान्य निवासियों द्वारा एक वर्ष में अर्जित आय। देखिए, अर्जित आय वो आय होती है जैसे कि जो भी हम कमाते हैं। हस्तांतरण आय वो होती है जो हमें क्या सब्सिडी के रूप में मिल जाती है, उसका योग है जिसमें शुद्ध अप्रत्यक्ष कर शामिल होते हैं। ठीक है, यह बाजार कीमतों पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में शेष वित्त से प्राप्त शुद्ध चालू अंतरणों के योग से प्राप्त होती है। ठीक है, ये क्या होता है देखिए, NNP यानी नेट नेशनल प्रोडक्ट मार्केट प्राइस प्लस नेट करेंट ट्रांसफर फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है दोस्तों, आप समझ गए। अगला टॉपिक है हमारा 11वां, घरेलू उत्पाद से निजी क्षेत्र को प्राप्त आय। जो घरेलू उत्पाद है उससे निजी क्षेत्र को प्राप्त आय देखिए, इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट, ये क्या है, अराइविंग टू प्राइवेट सेक्टर्स। ठीक है, यह एक वर्ष में एक अर्थव्यवस्था के गृहस्थों और निजी निगम क्षेत्र को प्राप्त साधन आय है। ठीक है, अब हमारा अगला टॉपिक 12वां, निजी आय यानी प्राइवेट इनकम। PY क्या होता है, इसमें एक अर्थव्यवस्था के सामान्य निवासियों द्वारा एक वर्ष में अर्थव्यवस्था के अंतर्गत प्राप्त साधन आय तथा चालू अंतरण आयों के अतिरिक्त विदेशों से प्राप्त अंतरण आय भी शामिल होती है। इसको हम क्या कहते हैं, निजी आय कहते हैं। देखिए, जो निजी आय होती है वो तो आपको कई तरह से प्राप्त हो सकती है। ठीक है, या तो आपकी फर्म है वहां से आप ले सकते हो। ठीक है, या तो आप विदेशों में इन्वेस्ट कर रहे हो, वो आपकी वो भी निजी आय होगी। ठीक, अब हमारा थर्ड पॉइंट है व्यक्तिगत आय यानी पर्सनल इनकम। ये क्या होता है, इसमें एक अर्थव्यवस्था के सामान्य निवासियों गृहस्थों द्वारा प्राप्त एक वर्ष में साधन आय तथा चालू अंतरणों के अतिरिक्त विदेशों से प्राप्त आय भी शामिल होती है। जो पर्सनल आय होती है वो तो हमारी कहीं से भी आ सकती है ना। ठीक है, सामान्य निवासी, हमने अपने देश में काम किया उसकी आय हो गई। ठीक है, हमने मतलब किसी और कंट्री में काम किया, हमने किसी और कंट्री में इन्वेस्ट किया, हमने किसी और कंपनी में इन्वेस्ट किया तो वहां से भी आय मिलेगी। ठीक है दोस्तों, अब हमारा अगला पॉइंट हम देख लेते हैं। 2 पॉइंट हो रहते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारे 14 व्यक्तिगत फिरोज्य आय यानी पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम PDY। इसे एक अर्थव्यवस्था के सामान्य निवासी गृहस्थों द्वारा प्राप्त एक वर्ष में साधन आय तथा चालू अंतरणों के अतिरिक्त विदेशों से प्राप्त अंतरणों आयों में से व्यक्तिगत कर तथा अन्य प्रशासनिक भुगतान कर ज्ञात किया जाता। ठीक है, हमारा 15वां पॉइंट है व्यक्तिगत उपभोग व्यय, पर्सनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, इसको हम कहते हैं CH। यह व्यक्तिगत फिरोज्य आय में से व्यक्तिगत बचतों यानी जो व्यक्ति की आय है उसमें से व्यक्तिगत जो भी बचते हैं, सेविंग है, यदि गृहस्थों की बचतें को घटाकर प्राप्त करते हैं। जो भी है मतलब हमारी आय है, आय में से मान लो कि मेरी आय कितनी 25 लाख है। ठीक है, 25 लाख हो गई, इकाई 2.5 सैकड़ा 1000 10,000 लाख। ठीक है, ये होगी 25 लाख में से मैंने कितने 20 लाख माइनस कर दी। ठीक है, 20 लाख माइनस कर दूंगा तो कितना बचेगा, हमारे 5 लाख बचेगा। ठीक है, जो 5 लाख जो हमारी बची है वो क्या है, वही हमारी कितनी आय में से हमने जो कितनी 5 लाख की सेविंग कर ली तो वो क्या हो जाएगा, घटाकर प्राप्त हो जाती है कि कितनी आय बची थी। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से वीडियो ये यहीं पर समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।